एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.2 एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.2 में आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बच्चों? थर्ड, राइट। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबकी नजर बोर्ड पर, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए, राइट। और नोट बाद में किया करो। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? एरिया आपको गिवन है 5/4 √11, 5/4 √11 और पेरीमीटर गिवन है बच्चों इसका, पेरीमीटर इसका गिवन है 11 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर गिवन है इसका 11 सेंटीमीटर और एरिया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में। एंड द बेस इज 5 सेंटीमीटर, इसको बेस बोलेंगे बच्चों, बेस इज 5 सेंटीमीटर। तो BC आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द क्या निकालना है बच्चों इसके अंदर? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस, इफ पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 5 सेंटीमीटर। तो एरिया आपको ट्रू और फॉल्स चाहिए। तो ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? ये डाटा सही है या गलत है? आप सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, इधर देखो, आप दिया हो या ना दिया हो, कुछ भी कर सकते हैं बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब इधर सुनो आप, ये ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर साइड्स क्या होती है बच्चों? दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, राइट। तो कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी जल्दी बताओ। ये 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? AB और AC। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, यहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसको क्या करता है बच्चों? बाइसेक्ट करता है। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसको क्या करता है? BC को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बता बच्चों? 50-50, हाफ, राइट। हाँ, तो अब बच्चों अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बताओ यहाँ BM कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। BM 2.5, यानी उसको 5/2 लिख रहा हूँ मैं। ओके, और MC भी कितना हो जाएगा बच्चों? 5/2। BM भी 5/2 और MC भी 5/2। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? लिख ले, रजिस्टर टॉप पर लिख। इन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो लिखवा चुका हूं मैं। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, ये 5/2 है ना, तो हमें ये साइड पता है ना, हमें ये परपेंडिकुलर पता है, हमें पेरीमीटर पता है बच्चों। इसको आप x ले लो आप, तो ये साइड भी क्या होगी बच्चों? x होगी। और इसे आप y ले लो, क्या ले लोगे आप इसको? y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देना बच्चों आप, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ। पेरीमीटर क्या डेफिनेशन क्या होती है पेरीमीटर की? सम ऑफ साइड। तो सबको प्लस कर दो आप, x + 5 और पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? 11। तो आप यहाँ 11 कर दो, तो 2x + 5 को इधर ले जाओ, 11 - 5 जल्दी बोलो। 6। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, x की वैल्यू बता मुझे, करेंगे जल्दी बता। 6 × 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 6 × 2x, 2x, तो x की वैल्यू बता। 6 × 2x है तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 को नीचे ले जाना, 6 के नीचे ले जा, 2 को 6 के नीचे ले जा, 3 6/2 करेंगे ना। उसको छोड़, मैं तो उसको बोलेगा, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि 6 = 2x है, 6 = 2x है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इन बात को छोड़ के क्या लिखा है मुझे ये बता दें। 6 × 2x है तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ, तो नीचे ले जाएगी ना, बता वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा? 3। मैं ये बात कैसे पूछ रहा हूँ, तो 2 को बच्चों नीचे ले जाओ, तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। अब बेसिक हमने सही किया, हर बात पर हम नहीं रुक सकते, फोर्स करवाना होता है, थोड़ा स्पीड से लेकर चलना होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप के हिसाब से ग्रुप की स्पीड से चलना पड़ता है। तो वो उन चीज़ों से बाहर निकलो, वो जो छोटी क्लासेस में होता था कि दीदी x = बच्चों कितना आ गया? x + x कितना होगा? 2x। 5 को आप इधर लेके जाओ, 11 - 5 6 और 2 से डिवाइड करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तुम्हारे पास,
तो ये आ गया आपके पास 3 आ गया। अब ये बात बताओ आप, अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है तुम्हारे पास, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से y निकाल सकते हो। इसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है यहाँ पर am है बच्चों। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? हाइट। क्लियर? तो एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या है? y। क्लियर? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कौन सी ट्रायंगल होगी बच्चों, जल्दी बताओ। इन ट्रायंगल ABM। इन ट्रायंगल ABM पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बच्चों इसके अंदर? हाइपोटेन्यूज कौन होगा? x कौन है? x कौन है यहाँ पर? x का मतलब 3। वो IQ चाहिए मुझे। जब मैं 3 निकाल चुका हूँ तो x को बोलोगे आप। हाई IQ वाले बच्चे मुझे चाहिए होते हैं। जब मैंने x निकाल दिया ना, 3 निकाल दिया ना, तो फिर हाइपोटेन्यूज बताओ कितनी है यहाँ पर? फॉर्मूला बताओ पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है? x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट? हाँ कर सकती है। अब x की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पर? 3। और क्या तुम्हें बेस पता है? क्या है बेस? पता है 5/2। कहाँ पर है? ये वाला बेस, राइट? तो बेस क्या है यहाँ पर? 5/2। p तुम्हें पता है या नहीं? क्या तुम्हें परपेंडिकुलर पता है? p मैंने क्या लिया है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? y। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? y। ये मैं तुझे बोल रहा था कि एल्टीट्यूड वगैरह फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे पास IQ अच्छी है, हमें फॉर्मूले सारे याद है, नए फॉर्मूले ज्यादा याद थोड़ी करने हैं, वहीं से निकाल लो। हमें एरिया पता है, मैंने 1/2 बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। एल्टीट्यूड का कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं करना। कितने फॉर्मूले रट्टा लगाओगे आप? अपनी IQ लेवल अच्छा करो, बेसिक अच्छे करो। हम यहाँ से निकाल, देखो तुम्हारे सामने मैं एल्टीट्यूड निकालने जा रहा हूँ, y निकालने जा रहा हूँ, राइट? इसको सोल्व कौन करेगा? 3 स्क्वायर कितना होता है? 5/2 कितना स्क्वायर कितना होता है? 5/2 25/4 को आप लेफ्ट साइड में लाओ। 25/4 को लेफ्ट में लेके आओ। कितना हो जाएगा बच्चों? 9 - 25/4 इक्वल टू y स्क्वायर। क्लियर? सोल्व करो इसको जल्दी से। एलसीएम लो। 9/1 - 25/4। फास्ट बच्चों फास्ट, जल्दी बताओ एलसीएम लेने पर क्या आएगा? 9/4 यार तू भी यार 9 - 25/4 है ना? सोल्व कर से। अब तेरा भी IQ लेवल कम हो जाएगा तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? नहीं तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी क्लास में 2-3 बच्चे तो हैं, 2-3 बच्चे तो हैं जिनके पास IQ अच्छी है। चल बच्चों, तो मैं थोड़ा सा वो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। हाँ मैं सही बच्चों को पढ़ाता हूँ। अबे मैं तो डिप्रेशन में चले जाऊँ तुम्हारे घर। हाँ बच्चों देखो, 9 - 25/4 एलसीएम लो। 4 9 36 - 25 नीचे मल्टीप्लाई करो। 4 36 - 25 कितना हुआ? 11। 11/4 कितना आ गया? y स्क्वायर। और y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ? √11/2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। और 11 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, √11 में छोड़ दो। तो y की वैल्यू क्या होगी? √11/2। y हम किसको बोल रहे हैं? एल्टीट्यूड को। y किसको बोल रहे हैं? हाइट, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या आ गया आपके पास? √11/2। मान लो इस क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड द एल्टीट्यूड, तो आपका आंसर क्या होता है? Yes. तो आप लिख लो, आंसर एक आ गया आपके पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी का मतलब हाइट। एल्टीट्यूड आ गया √11/2। एल्टीट्यूड क्या आ गया? √11। एल्टीट्यूड आ गया √11/2। यहाँ तक समझ आ गया? पता है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अच्छा है, 100% लिख देना, ट्रिपल टी लिख देना। ट्रिपल टी कोड वर्ड है बच्चों मेरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे मुझे चेक करना है कि ये डाटा सही है या गलत है। मैंने देखो पैरामीटर की हेल्प से अभी तक मैंने एल्टीट्यूड निकाला है, राइट? अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन बताएगा बच्चों? हाफ इनटू। अब आप हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सुनो इधर, ये 3 पता है, ये भी 3 हो गया। अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा भाई। और ये 5 है, तो A, B, C की हेल्प से हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो। और वहां से भी एरिया क्या आना चाहिए आपका? 5/4 √11।
और वो ज्यादा आसान है या 1/2 बेस इंटू हाइट आसान है? यस, ये सब मैंने क्यों किया 1/2 बेस इंटू हाइट के लिए। नहीं तो बताओ, आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के भी चेक कर सकते हो, आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी चेक कर सकते थे। मैंने स्पेशली अलग से मेथड क्यों लिया, ताकि इससे एल्टीट्यूड तुम्हें पता चल जाए। मैं एग्जाम में दे सकता हूँ ना, फाइंड द एल्टीट्यूड, फाइंड द एल्टीट्यूड। अब लिखो बच्चों आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बीसी इंटू वाई, 1/2 बीसी इंटू वाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताओ बच्चों, BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, और Y की वैल्यू कितनी है बच्चों, Y की वैल्यू √11/2। तो अब आंसर देखो कितना आ गया 5√11/4। तो हेंस ट्रू कि यस, तो ये ट्रू है बच्चों, इट्स ओके। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ये ट्रू। ये स्टेटमेंट ठीक है, जो हमने काम किया बिल्कुल ठीक है, ओके। समझ आ गया बच्चों क्या किया मैंने। नेक्स्ट ले रहा हूँ बच्चों में फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, इसमें रोमस गिवन है बच्चों आपको, साइड्स ऑफ ए रोमस। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2, साइड्स ऑफ ए रोमस बच्चों। रोमस जनरली मैं ऐसे बनाता हूँ, काइट की शेप में। रोमस बच्चों काइट की शेप में होता है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये जो डायगोनल्स है ना बच्चों आपको गिवन है, P, Q, R, S। रोमस की ऑल साइड्स क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ। और जो डायगोनल है वो 16 है। QS जो डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड एरिया बच्चों, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बताओ, कोई नहीं बोलेगा। कनक बता, इस डायग्राम के अंदर डायगोनल कौन कौन सी है, डायगोनल्स किसको बोलेगी, जल्दी बता। नाम लिखे हुए मैंने, P, Q, R, S। Q और S और P और R। QS डायगोनल है और PR डायगोनल है। अगर मुझे इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता होगी तो फॉर्मूले पुट कर दूंगा मैं, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। लेकिन मुझे उसकी लेंथ नहीं पता, मुझे एक पता है, QS पता है बच्चों, QS मुझे 16 पता है। ये बात बताओ, ये डायगोनल्स की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इशार बताएगा कि रोम्बस की डेफिनेशन क्या थी। जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं होता देख मेरे पास। और भी कुछ बताया था मैंने, वानी जल्दी। तो क्यों नहीं पढ़ाई करती है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मुझे ये करवा दो, वो करवा दो, ऊपर देखेंगे, ध्यान से सुनो आप। मैंने अभी आपको बताया कि जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। QS इज नॉट इक्वल टू PR, ये दोनों इक्वल नहीं होते, पर ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना क्या होता है, 50-50। अगर QS की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताओ। 8, और ये लेंथ भी कितनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम से आप PM निकाल लो, इसको Y बोल दो बच्चे। तो अभी मैंने अप्लाई किया था ना पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी मेथड से जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम से मुझे Y बताओ। फास्ट बच्चों, राइट हैंड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो और मुझे Y बताओ। इन ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM, यस बच्चों, इन ट्रायंगल PQM पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाँ जी, आपका ये सोचो क्या कहानी चल रही थी, देखो आप। इन ट्रायंगल PQM बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, y स्क्वायर 8 स्क्वायर कितना होगा 64, 64 को इधर ले जाओ, 100 माइनस 64 बताओ बच्चों कितना होगा 36। तो y स्क्वायर आ गया 36, तो y कितना आ गया 6 आ गया। अगर y 6 है बच्चों तो तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा mr कितना होगा, mr। ये y 6 आ गया, ये y बच्चों 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो बताओ ये कितना होगा 6 ही होगा, क्योंकि ये 50-50 होता है। अब बताओ PR कितना हो गया तुम्हारे पास, PR बच्चों, PR की लेंथ कितनी होगी 6 + 6 कितना हो गया 12, और QS बताओ, Q से लेकर S तक कितना हो गया 16। दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता है। अब एरिया का फॉर्मूला बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है
1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 1/2 d1 d2 d1 d2 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी 8 और 8 कितना हो गया था हमारा 16 और इंटू 6 प्लस 6 कितना हो गया था 12, इसको सोल्व करो राइट, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? तो नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.2, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.2 का 7th क्वेश्चन। हेक्सागन बच्चों, हेक्सागन की डेफिनेशन लिखो, जहां तुमने सब डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पर लिखो ना, आगे पीछे मत लिखा करो, जहां सब डेफिनेशन तुम्हें मैंने लिखवाई है वहां पर लिखो, जगह नहीं है तो जगह बन जाएगी, बहुत सारा स्पेस होता है, आगे पीछे करके बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो, जो भी खाली जगह वहां पर लिखो, एक ही जगह पे सब कुछ होना चाहिए। ये सोचो लिखो, इन हेक्सागन each angle is in hexagon each angle is 120 degree, in hexagon each angle is 120 degree, all sides are equal, all sides are equal, all sides are equal, and it divides into 6 equilateral triangles, it divides into 6 equilateral triangles, 6 equilateral triangles। तो आप सबकी नजर बोर्ड पर A B C D E, अच्छा वो भी लिख लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है लिख लो आप साथ साथ डेफिनेशन में, एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये A B C D E है, अब बोर्ड पर देना बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऐसे बनाओ लाइन ज्वाइन करो, एक ऐसी लाइन ज्वाइन करो और एक ऐसे ज्वाइन करो, ये इसके बीच में से जाएगी, ओके, ये लाइन ये ऐसे जाएगी बच्चों, क्लियर। ये टोटल एंगल 120 है बच्चों, ये पूरा एंगल 120 है, ये पूरा एंगल 120 है, ये सारा ये पूरा एंगल 120 है बच्चों, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा और ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। नहीं पता तो लिखो डेफिनेशन में, नहीं पता तो एक ही बात तुमसे कुछ पता ही नहीं होता तो इतनी सारी बातें बताता हूँ मैं, तो फिर आंसर नहीं है बच्चों के पास। सुहानी तुझे नहीं पता था एंगल सम प्रॉपर्टी, ईशान क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। शो भी बता जल्दी क्या बोले इसने, इसको क्या बोलते हैं, तीनों साइड या तीनों एंगल, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। बोर्ड पर देखो आप, इस ट्रायंगल में ये 60 है और ये 60 है, तो बताओ ये कितना होगा, जल्दी बताओ, फास्ट बच्चों, भाई 60 प्लस 60 कितना हुआ, तो बच्चों ये क्या रह गया 60, तभी तो 180 बनेगा। अब ये एंगल 60 है बच्चों, ओके, ये भी 60 है, तो ये भी क्या होगा 60, ये 60 है बच्चों और ये भी 60 है, तो ये भी क्या होगा 60। अब फिर बच्चों ऐसे करते चलो राइट, तो ये भी क्या होगा 60, ओके, तो ये देखो यहाँ पर भी क्या होगा 60, ये भी क्या होगा 60। अब सेंटर में देखो एक सर्कल बन रहा है, सेंटर में क्या बन रहा है बच्चों, सर्कल, सेंटर में क्या बन रहा है सर्कल, और सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री, सर्कल में एंगल क्या होता है, सर्कल का बनता है 360 डिग्री पर बनता है। तो देखो इन सबको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6, 60 × 6 360, समझ आ गया। और ये कितने ट्रायंगल्स है देखो, एक ट्रायंगल है बच्चों राइट, सेकंड 2 3 4 5 6, तो बच्चों देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एग्री बच्चों, देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल, इसका मतलब है वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, क्यों फॉल्स होगी बच्चों, उसमें क्या लिखा हुआ है आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसमें ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, दिस इज हेक्सागन, क्या है ये हेक्सागन, सम ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन
सम ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, उससे ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू सम ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो वो गलत हुआ ना। एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू सम ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है वो गलत है। बात समझ आई? उसमें बोला मैं ट्रू और फॉल्स बताओ, तो फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट बच्चों। Yes, Clear? तो देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बच्चों एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। अब बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, और साइड बच्चों ए दे रखी है बच्चों कि साइड ए है, तो √3/4 इनटू ए स्क्वायर। क्लियर? Yes. कटिंग कर सकते हो आप, राइट? 6 और 4 की कटिंग कर सकती है। किससे कटिंग होगी? 2 से, तो 2 3 6 एंड 2 2 4। क्लियर? 2 3 6 एंड 2 2 4। आंसर क्या आएगा? 3√3/2 ए स्क्वायर, 3√3/2 ए स्क्वायर। क्लियर? ये नोट कर लो बच्चे जल्दी से। और कोई डाउट है? अब ट्यूसडे को कौन बीमार पड़ने वाले हैं? थर्ड बच्चों इधर देखो आप, ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये बच्चों एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.3 का, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.3 का थर्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.3 में थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। क्लियर? और हमें वो पता नहीं है, आप लेट कर लो कि ये x है बच्चों, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो आप इसको x लेट करो, तीनों साइड्स इक्वल। गिवन क्या है? आपको परपेंडिकुलर गिवन है बच्चों, आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर गिवन टू यू। इनके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी O पॉइंट है बच्चों, O पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, एक यहां से कर दिया, और एक बच्चों मैंने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया। ये 3 लेंथ गिवन है। एक है बच्चों 14 सेंटीमीटर की, एक है 10 सेंटीमीटर की, और एक है बच्चों 6 सेंटीमीटर की। ये 3 लेंथ आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? कौन बता सकता है तुम्हारे में से कि एरिया की क्वेश्चन कैसे सोचते हैं? एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों। अरे यार हर बार वो थोड़ी लगाते रहोगे यार। सर ये ट्रायंगल कौन सी है, वो थोड़ी लगाएगी यार। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है बच्चों? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों और साइड x है, तो फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 वो लगाएंगे हम। उसके लिए मुझे x निकालना है, और अगर x पता चल गया तो हीरोन्स भी लगा सकते हो आप। अगर x पता चल गया तो तीनों साइड्स पता चल गई, आप हीरोन्स भी लगा सकते हो। लेकिन टीचर बेवकूफ कहेगा, क्यों? जब फॉर्मूला मुझे पता है √3/4 इनटू x स्क्वायर, तो आपने x की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर दी? इसका मतलब मेरा पहला टारगेट है x निकालना। समझ आया राइट? तो x कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। इसकी 3 ट्रायंगल बना लो बच्चों, 3 ट्रायंगल। देखो आप ध्यान से, अब देखो एक ट्रायंगल बन गई, ये वाली ऐसे ज्वाइन कर दो, तो दूसरी वाली ट्रायंगल बन गई, और तीसरी वाली ट्रायंगल बन गई। कितनी ट्रायंगल हो गई? 3 होगी। समझ आई मेरी बात? इसको M बोल दो। 3 ट्रायंगल बन गई। तो बताओ मुझे ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ट्रायंगल OBC फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 BC इंटू OM। बोर्ड पर देखो आप, 1/2 BC इंटू OM, तो 1/2 इंटू 10, और ये बेस कितना है बच्चों? x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 10 इंटू x। क्लियर? समझ आ गया? अब बच्चों इसकी कटिंग कर दो, तो 5x हो जाएगा,
अच्छा ऐसी मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मुझे बताओ OCA, कौन बताएगा? OCA, जल्दी बच्चों, OCA का एरिया, फास्ट बच्चों, OCA का एरिया कौन बताएगा? सर OCA का जब मैंने तुम्हें OBC समझा दिया तो OCA भी तो सेम ही है। बोल बोल ईशान बोल। 1/2 बेस x हो गया और हाइट कितनी हो गई? 6, 3x। तो 3x, एरिया कितना हो गया? 3x। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यस बच्चों जल्दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, फास्ट बच्चों। 1/2 बेस कितना है बच्चों? x और हाइट कितनी है? 14, बेस इनटू हाइट, तो कितना हो गया बच्चों कटिंग करने पर? 7x। एक बात बताओ आपको इस ट्रायंगल का भी एरिया पता है, आपको इस ट्रायंगल का भी एरिया पता है, आपको इस ट्रायंगल का भी एरिया पता है, तीनों को प्लस कर दो टोटल एरिया आ गया ना, राइट? अब आप देखो इधर बोर्ड पर देखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया OBC प्लस एरिया OCA प्लस एरिया OAB। समझ आया मेरी बात? यस सर। भाई तीनों ट्रायंगल को प्लस करूंगा तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया OBC कितना है बच्चों तुम्हारे पास? 5x प्लस 3x प्लस 7x, तो 15 होगा। हाँ 15x। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, ठीक है? यहां से आपका x आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा बच्चों, ठीक है? इसको सोल्व करना बच्चों, इसको सोल्व करो, x से x कैंसिल हो जाएगा, पता है आपको ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 को उधर ले जाओ, 15 इंटू 4/√3, तो x की वैल्यू आ गई 60/√3, x की वैल्यू क्या आ गई? 60/√3। कटिंग करनी आती है, एक x कैंसिल हो गया, अब √3 को उधर लेके जाओ, तो 15 इंटू 4/√3, 60/√3, x आ गया। x क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। आपसे भी पूछ सकते हैं लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बच्चों एरिया का फॉर्मूला मुझे बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है बच्चों? x, साइड क्या है? x, ठीक है? अब x की वैल्यू पुट कर दो, √3/4 इनटू x की वैल्यू कितनी है? 60/√3 होल स्क्वायर। करना बच्चों, इसको सोल्व करना, कितना आएगा आंसर? इसको सोल्व करो, √3/4 60 इंटू 60 दो बार, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और 4 12 5 जा 60, 5 इंटू 60 क्या होता है? 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स, ऐसा कैलकुलेशन होनी चाहिए तुम्हारी। समझ आया कैसे करता हूं मैं?